ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे एकादशी तिथि कब से कब तक है और पारण का समय, साथ ही शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ ही महत्व। और आज हम आपको सुनाएंगे एकादशी की व्रत कथा। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और इस बार ये एकादशी 2 अक्टूबर को पड़ रही है। यह एकादशी अत्यंत विशेष होती है क्योंकि यह एकादशी पितृपक्ष में आती है। मान्यता है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने हुए अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं तो इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को उनके नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पितृपक्ष में आने से इंदिरा एकादशी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है, क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है पूजा विधि और व्रत का पारण कब करें। साथ ही आज हम आपको सुनाएंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और न्यू वीडियो अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें। धार्मिक मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत सभी घरों में करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है और उस व्रत का पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर देता है तो इससे उसके पितरों को लाभ होता है। जो पितर यमलोक में यमराज का दंड भोग रहे होते हैं उनको इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पितर नरक लोक में भी कष्ट से मुक्त हो जाते हैं और उनको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। इससे प्रसन्न होकर पितर सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि, उन्नति आदि का आशीर्वाद भी देते हैं। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि अत्यंत सरल है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर धूप, घी, हल्दी, दीप, फल फूल और मेवा मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। इसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें। इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम और विष्णु सतनाम स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। यह शुभ फलदायी होगा। इसके बाद गाय और कौवे को भोजन कराएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि पूजा समापन करते समय पितरों की मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण का, फिर गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें या फिर सुने। दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य, साथ ही गीता के 7वें अध्याय की कथा मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके सुन सकते हैं। गीता का 7वें अध्याय का पाठ पितृपक्ष में करना चाहिए, साथ ही गीता का महात्म्य भी पितृपक्ष में सुनना चाहिए। गीता का 7वां अध्याय पितृपक्ष से जुड़ा है, इसीलिए गीता का 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है और सुना भी जाता है। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और पितर हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि कब से कब तक है, साथ ही क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और क्या है पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 अक्टूबर शुक्रवार को रात 1:03 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 2 अक्टूबर शनिवार को रात 11:10 पर होगा। इंदिरा एकादशी व्रत 2 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत का पारण का समय क्या है। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में होगा। व्रत पारण का शुभ समय 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से सुबह 8:37 तक है। पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की ऐसी है महिमा, कथा सुनने और पढ़ने से मिलता है लाभ। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिख दीजिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं।
पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाए और व्रत की कथा पढ़ी जाए तो पितरों को मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। इंदिरा एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वो राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालीग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्रों को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा समाप्त। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए भगवान कृष्ण की जय।
दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।